मकबूल भट्ट को फांसी दी तब तक तो उसको एजेंट कहा, जब तक वो फांसी नहीं चला तब तक कहा इन्होंने स्लोगन दिया ये आईबी का एजेंट है। जमात इस्लामी को इन्होंने एजेंट कहा, बड़े टास्क दिया ड्रामाइन, तो ये प्रेशर कुकर फटेगा। यासिर रशीद साहब ने 2014 या 2015 में ही पीडीपी को अलविदा क्यों नहीं किया? देख लीजिए, एक अंदाजा था कि 2000 मैंने वही कहा, मैं जब गवर्नमेंट में ही थे तब इख्तिलाफात तब से ही शुरू हुए थे। अकबर साहब की बात तो उसका बाप एमएलए रह चुका है, वैसे ही खानदानी राज है जैसे था। इम्तियाज तरे साहब का भी बाप एमएलए रह चुका तो बेटे को हिरासत में मिली। ताल अकबर तो उसी के पार्टी के साथ है जिनका जो खुद एजेंट रह चुके हैं, जिन्होंने कश्मीर का हमेशा सौदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट को जब तक वो फांसी पर नहीं चढ़े तब तक उनको एजेंट कहा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सुंबल सोनवारी में भी सियासत अरूज पे है, यानी कि सियासत आए रोज हमें गर्म देखने को मिल रही है। वही अगर हम सुंबल सोनवारी की बात करेंगे, यहाँ से भी बड़े बड़े फेसेस मैदान में उतरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिलाल अकबर लोन, अपनी पार्टी की जानिब से इम्तियाज परे और एआईपी की जानिब से यासिर रशीद साहब, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी में इंजीनियर रशीद के बाद अगर किसी का फेस है वो यासिर रशीद साहब है। एक कदम लीडर माने जाते हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ रूबरू हैं, आज हम इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पीडीपी को आपने अलविदा किया, क्या कुछ वजूहत रही, क्यों आपने पीडीपी का दामन छोड़ा? देख लीजिए, मेरा एक मामला है, हमारे कश्मीर का एक मसला है। कश्मीर का एक चीज़ ऐसी है जो लोगों के दिलों और दिमाग में बसी है। जब मैंने पीडीपी ज्वाइन की थी तो मुझे पूरा लगा था कि लोगों की ख्वाहिशात और मांगों पे उतरेगी उस वक्त, तो उसमें लगा हमें कि नहीं, उसमें कुछ झुकाव आ गया है। तो इसलिए जब हम गवर्नमेंट में भी थे, ये भी तब भी मुझे पीडीपी के साथ इख्तिलाफात रहे उस बात पे कि हमें लोगों की ख्वाहिशात की बात करनी है, मांगों की बात करनी है। तो हमें लगा कि उसमें थोड़ा सा ये आ गया था, तो वही वजह हुई। यासिर साहब, सवाल यहाँ पे ये बनता है, लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि यासिर रशीद साहब आवाम के लिए काम करते हैं, आवाम की दर्द है। यासिर रशीद साहब ने 2014 या 2015 में ही पीडीपी को अलविदा क्यों नहीं किया? देख लीजिए, एक अंदाजा था कि मैंने वही कहा, मैं जब गवर्नमेंट में ही थे तब इख्तिलाफात तब से ही शुरू हुए थे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि मैंने कभी नहीं उनको कोई चीज़ मांगा है, कोई काम बोला होगा या कोई काम किया होगा अपना। छोटा मेरा बिजनेसमैन, मैं आप मुझे साबित करके दीजिए मैंने एक काम 5 पैसे का काम किया होगा ज़ाती तौर। एमएलसी बना दिया पीडीपी ने, लेकिन मैंने कभी उनको यहाँ से नहीं कहा कि मैंने यहाँ से हमने एक बड़ी तादाद में वोट लिए थे, हासिल किए थे। तो पीडीपी ने उस वक्त इसलिए बना दिया था, उन्हें प्रायोरिटी दी थी किसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, तो उसी तरीके से, और किसने कम मार्जिन से हारा था, तो उसमें मैं आ गया था। लेकिन जब ये हुई थी कि हमने अब क्यों नहीं छोड़ा, हमने इसलिए नहीं तब छोड़ा कि हमें लग रहा था कि नहीं, शायद आज हम वहाँ पर बैठ के इनको ये मोटिवेशन इनको करें कि हमें बात करनी है, लोगों की बात करनी है। तो वो कम हो गई है ज़्यादा। बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं जो हम उस पार्टी के उसमें रहे हैं, जो हम मीडिया में नहीं कह सकते, लोगों में नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है। यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आए रोज़ जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इंजीनियर रशीद साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर में इमोशनल पॉलिटिक्स की थी, सुंबल सोनवारी में वो इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इमोशनल पॉलिटिक्स तो नहीं की, उन्होंने सच की पॉलिटिक्स की थी। उन्होंने वही पॉलिटिक्स की थी कि नहीं, लोगों की बात करनी चाहिए। इंजीनियर रशीद साहब इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर की बात करते हैं। इंजीनियर साहब को कौन सा वो जुल्म बेगुनाही का सजा काट रहे हैं। 5.5 साल वो जेल में रहे। 5.5 साल के बाद अगर उनको इमोशनल कार्ड खेलते तो वो फिर बाहर आके अपनी आवाज़ बदलते। इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंट है। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है या वर्कर जो है, सीनियर लीडर, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। क्या कहना चाहेंगे? मैंने उस पर बात ही नहीं कर, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा कि ये हो गया आसमान पे थूकना। एजेंट तो ये रहे हैं। इन्होंने 53 से लेकर 75 तक कोई और स्लोगन दिया, फिर कांग्रेस के एजेंट बने, इक़्तिदार लिया, चीफ मिनिस्ट्री ली। 96 में इन्होंने कहा कि हम एटॉनमी पास करेंगे, तो फिर मिनिस्ट्री ली उमर साहब ने, तो एजेंट बने। इंजीनियर एजेंट तो ये बने हैं। मकबूल भट्ट को फांसी दी तब तक तो उसको एजेंट कहा, जब तक वो फांसी नहीं चला तब तक कहा इन्होंने स्लोगन दिया ये आईबी का एजेंट है। जमात इस्लामी को इन्होंने एजेंट कहा। इन्होंने किसको आज तक एजेंट दिए? इन्होंने हम हर उस शख्स को एजेंट कहा जो उनके खिलाफ बोलता है, जो इनके जुल्म और जाति के खिलाफ बात कर रहा है, जो इनकी साजिशों के खिलाफ बात कर रहा है। तो इनके इंजीनियर साहब को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर साहब को एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। वो वही बात करते हैं जो बात है। एक मसला है, मसाइल है कश्मीर के, तो उसमें एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। वो इससे भी पहले आपने देखा होगा उसके स्लोगन में, उसकी बात में कोई चेंज नहीं आई है। फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरह रुख करेंगे, दफ़ा 370 को फिर से रेस्टोर करेंगे।
2 दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस बात का जिक्र किया, कैसे इस चीज़ को देखते हैं आप? तो उससे पहले उसने कहा था कि इसको 100 साल भी लग सकते हैं। फारूक साहब ने इसी बात को कहा था, अगर कुछ उनके एजेंडा में होते तो वो कांग्रेस को पहले उस पर तैयार करते, हम तब आपके साथ अलायंस पार्टनर बनते। आप इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रख दीजिए, आप इसको एजेंडा में रख दीजिए, आप इसको अपने इसमें मैनिफेस्टो में रख दीजिए। उन्होंने तो रखा नहीं। अगर उनने रखा होता तो अपने तो हम कहते हैं ये सीरियस है। ये खाली एक उनकी तरफ से एक इमोशनल कार्ड है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। मैं वही कह रहा हूँ, 75 से लेके 53 से लेके 75 तक क्या कहा था इन्होंने, रायशुमारी फिर कहाँ गई वो? उन्होंने तो एकदम सौदा किया, ऑटोनॉमी को क्या किया, सौदा किया। तो इनका तो वो है नहीं, इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये बात करते हैं इस पर। इनको खाली इक़्तिदार 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 चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें मांगते हैं। पहले इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार, बस और कोई। यासिर साहब, अगर हम सुंबल सोनावारी की बात करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप सियासत में आपको एक फेस माना जाता है। इस सुंबल सोनावारी में बड़े बड़े फेसेस जो है वो उभर के निकले हैं। हिलाल अकबर लोन की बात करेंगे हम, या इम्तियाज़ परेख की बात करेंगे हम, या और भी दीगर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। खुद को आप कहाँ पे देखते हैं? देख लीजिए, इम्तियाज़ अगर हम कहेंगे अकबर साहब की बात, तो उसका बाप MLA रह चुका है, वैसे ही खानदानी राज है जैसे था। इम्तियाज़ परेख साहब का भी बाप MLA रह चुका, तो बेटे को विरासत में मिली। मुझे तो कोई बाप MLA वगैरह नहीं रह चुका है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लोगों की बुनियाद पे कर रहा हूँ, लोगों के साथ पे कर रहा हूँ। मैं लोगों के मैदान में जाके कर रहा हूँ, उनको कहाँ पर हमें रखना है। उम्मीद है कि लोगों ने हमें मायूस नहीं होने दिया। पिछला इलेक्शन जो इम्तियाज़ परेख साहब 20,000 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में उसकी शिकस्त हुई थी, हमें 400 हुआ था। फिर 2000 मैंने उस वक्त सपोर्ट किया था पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, तो उस वक्त इम्तियाज़ परेख कांग्रेस में थे, तो उन्होंने 1800 वोट लिए। हमने उस वक्त भी 12-13,000 वोट लिए थे, जब सपोर्ट वोट को ट्रांसफ़र करना था। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कहीं ये मानते हैं। अलबत्ता हम अपनी गेंद जो है, बाल जो है, वो लोगों के पास छोड़ रहे हैं। लोग कहाँ इसमें हमें देखते हैं। यासिर साहब, आपका सिंबल भी कल आ चुका है, प्रेशर कुकर। शुक्रिया। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि मुझे सिंबल मिलने वाला है? उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात पे ये मिलना, क्योंकि दुश्मनों ने काफ़ी साजिशें की थी, काफ़ी उन्होंने कोशिशें की थी कि ये सिंबल टूट जाए, लेकिन बड़ी उम्मीद थी। अगर हम बीजेपी के साथ हमें ये होता तो बाकी जगह भी हमें प्रेशर कुकर मिलता। यासिर साहब का मंशूर क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है? जिस तरीके से यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे, या बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेवलपमेंट पे बात करते हैं, या बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पीक पे है उस पर बात करते हैं, यासिर साहब का उनसे हटके क्या है? देख लिया, हमारी पार्टी का मंशूर जो है पहले तो वही है, हमें कश्मीर को इज्जत मिलना चाहिए, विकार मिलना चाहिए, इज्जत के साथ बात होनी चाहिए। जो हमारी पार्टी का और हमारे लीडर का जो मंशूर है पहले तो वही है। उसके साथ साथ तरक्की की बात है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक साफ पानी नहीं दे पा रहे, पीने का पानी नहीं दे पा रहे, जो अजस में हज़ारों मसले हैं, उनसे दर्जनों मामले ऐसे जो पड़े रहे हैं। सुदरकूट में क्वेरीज का मामला है, हमें रेत और बजरी नहीं उठाने देते हैं, हमें मजदूरी नहीं करने देते हैं। वो मामला हमारी सरफहरिस्त है कि हमारे इज्जत और वक़ार के साथ साथ सुमल ब्रिज का मामला है, बाकी चीज़ें। बाकी ये जो कहते हैं कि हमने डिग्री कॉलेज दिए हैं, बाकी चीज़ दिए हैं, वो तो हर तहसील को मिले हैं। कौन से तहसील को नहीं मिले? वो कहाँ पर नहीं मिले? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक चीज़ वो बता दे जो उन्होंने स्पेशल यहाँ के लिए लाया है। हम उस वक्त सभापुर यहाँ हमारे साथ था, तो हमने उस वक्त उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लाया। आप ये बता दें एक चीज़ हमने किया। यासिर साहब, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। आए रोज़ हम रैलियाँ देखते हैं, डोर डोर कैंपेनिंग करते हैं। यासिर साहब खामोश क्यों है? क्या आपको पहले से ही पता है कि आवाम मेरे साथ है, आवाम मुझे कामयाब करेंगे, या फिर आपको किसी चीज़ से डर है? नहीं, खामोश नहीं है हम। जिनसे हमें मिलना है हम मिल रहे हैं, जिस तरीके से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार ही ऐसा है। कल जब हम इनकी तरह गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, एक जगह लोग भरते हैं गाड़ी में तो फिर दूसरी जगह ले जाते हैं, ऐसा नहीं करते हम वही के लोगों को वही के जमा करते हैं। जैसे कि कल इंजीनियर साहब का जलसा था कुपवाड़ा में, तो पहले लग रहा था कि यार कुछ लोग ही जमा है, तो ये बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहे थे, देखो कुछ नहीं, जलसा फेल हो गया, अब ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। जब इंजीनियर साहब पहुँच गए तो नीचे जमीन से लोग फूट गए। हिलाल अकबर लोन ने हाल ही में जो है इल्ज़ाम लगाया आप पे कि इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी का एजेंट है, और ये कुछ प्रेशर कुकर कह के उन्होंने कहा था कि ये अब यहाँ पे चलने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, हिलाल अकबर तो उसी के पार्टी के साथ है जिनका जो खुद एजेंट रह चुके हैं, जिन्होंने कश्मीर का हमेशा सौदा किया है, तो इसलिए उसके बात को कोई नहीं हम सीरियस लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट को जब तक वो फांसी पर नहीं चढ़े तब तक उनको एजेंट कहा। आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर में प्रेशर कुकर फटा था, सुंबल सोनावारी में भी वैसे फटने वाला है? आप देख लीजिए 8 तारीख का इसका धमाका है। मैं इसमें जो खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि प्रेशर कुकर है। ये बड़ा इसका बहुत अच्छा बड़ा बड़े टास नियर ड्रामाइन
तो ये प्रेशर कुकर फटेगा। सुंबल सोनावारी की आवाम के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है? बस यही हक की बात, जो हक के साथ चल रहा है। जिस लीडर ने 5.5 साल आपके लिए जेल खाए हैं, आपकी बात करने के लिए, उससे पहले भी कभी कहीं उसको मारा गया, कहीं पर उसको स्याही फेंक दी गई, कहीं पर उसके पे रंग फेंक दिए गए, दिल्ली में उसको रंग फेंक दिए गए, जम्मू में उसको पिटाई की गई थी, असेंबली में उसको पिटाई की गई थी, तब भी उसने स्लोगन नहीं अपना बदला। और जिसने आज 5.5 साल जिसने जेल में बाहर आने के बाद जिसका वही स्लोगन है जो उसका था। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम तो अकेले ही चले थे, जाने भी मंजिल लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सुंबल सोनावारी की बात करेंगे, यहाँ पे भी सियासत अरूज पे है, यहाँ से भी बड़े बड़े फेसेस सामने निकल कर आ चुके हैं। वही अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी में इंजीनियर रशीद के बाद किसी का फेस है वो यासिर ऋषि साहब हैं, जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। हमने आज इनके साथ बात की, खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ सुंबल सोनावारी कंस्टिट्यूंसी की सियासत जो है इस पे बात की। तो लगातार हम आप साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।